Assalamu alaikum. This is Mohammad Zakaria, seat number TS17057. Definitely, I would like to explain the case study number 1. And first question is, what's the problem of this case? The main problem of this case is Mohan and Foreman. I never negotiate the Mohan. Definitely, Mohan is a creator of a problem, as well as Foreman is also a creator of problem. अगर मोहन उससे ये सवाल किया था कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, फॉरमैन उसे ये बता देता कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी प्लांट की मशीनरीज है जो कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रखी जा रही है, और मोहन वहाँ पर इस बात से आगाह हो जाता, और अगर उसकी कोई वर्कर्स को भी इस बात से परेशानी होती, वो अपने को वर्कर के साथ भी वो उसे इस चीज़ को डिस्कस कर देता, और इससे ये आसानी होती कि आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती. देखिए यहाँ पे सबसे मेन मिसपरसेप्शन है मोहन का. मोहन ने समझा कि उसके अंदर कोई ऐसी मशीनरीज है जो कि उसकी नौकरी से इन्हें फायर कर दिया जाएगा और वो लोग मशीनरी से काम चलाएंगे. ठीक है, उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा इशू था फॉरमैन के साथ. फॉरमैन ने उसे पुश्ड अवे किया. देखें, आप किसी भी वर्कर को फिज़िकली तौर पर टॉर्चर नहीं कर सकते, ना आप उसे धक्का दे सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल का जो पीईसी कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये वाज़ह है कि आप किसी भी वर्कर्स के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ आप फिज़िकली उसको हार्म नहीं करोगे. ना आप उसको बाय ओरली कर सकते हो, बाय फिज़िकली कर सकते हो, आप किसी भी तरह नहीं कर सकते हो. ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये थी, मेन प्रॉब्लम ये था. इसकी वजह कर वहाँ पर एजिटेशंस हुए और वहाँ पर वर्कर्स ने आवाज़ें उठाई, और इसकी वजह कर एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि टाइम कंजप्शंस, टाइम उसमें जो ज़ाया हुआ है वो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि आप जो वर्कर्स को टाइम के हिसाब से उसे आप पे कर रहे होते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ. सिर्फ 2 लोगों की गलती से प्रॉब्लम क्या था, मोहन का था और इसमें फॉरमैन का था. देखिए, आप उसी के मद्देनज़र अगर आप देखें, मैनेजर आता है और मैनेजर ने आया कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़ दिस. भाई उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी मशीनरीज है जो कि वर्करों के जॉब ख़त्म हो जाएगी इन मशीन की वजह. यहाँ पर मैनेजर भी चाहता उसे चीज़ों को नहीं बताता और कॉन्फिडेंशियल रखता. देखें, ऐसी चीज़ें थी जो कि कॉन्फिडेंशियल रखने वाली चीज़ें नहीं थी. आई नो कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और छोटे मोटे वर्कर्स को नहीं बताया जाता, लेकिन वो ऐसी चीज़ें थी जो कि बता देनी चाहिए थी. उन्हें पता था कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इसमें लॉस ऑफ प्रोडक्शन, टाइम भी इसमें ज़ाया है, इसमें टाइम वेस्टेजेस भी हैं और लोगों के आपस में ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे. तो मैनेजर्स ने क्या किया, मैनेजर्स ने उसे बता दिया, क्योंकि मैनेजर्स एज़ कम्पेयर टू फॉरमैन वो ज़्यादा क्लेवर था. आई डोंट नो कि कौन क्लेवर था, लेकिन मैनेजर्स ने पीसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया और उसने अपने कोवर्कर के साथ उसने कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशंस की, और उसके जो मिसपरसेप्शंस था उसे क्लियर किया. इसके वजह कर वो सारे वर्कर्स खामोश हो गए और अपने काम में दोबारा से लग गए, और मोहन भी खामोशी से वहाँ से निकल गया. एक्चुअल प्रॉब्लम ये था. The second question is, who is the responsible of this episode? According to my perception, the foreman is a main person, is a main man who is responsible of this episode, and he creates the problem. Definitely foreman is the responsible of this episode, and he is the cause of this scandal, and he is the cause of this problem. I know कि Mohan is also responsible, but according to my perception, the major problem which has been created by foreman. The third question is, two way of communication is better. I feel better. Yes, if there was a two-way of communication in between management and the workers, around the workers, then there was no problem be created, because of responsibility of manager to convey his message to the foreman, not to all the workers.
and foreman have the responsibility to convey his message to the worker. अगर वर्कर को फॉरमैन ये सारी बातें बता देता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वन वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह कर जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह कर हुआ. अगर यहाँ पर टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होता, क्योंकि अगर यहाँ पर मैनेजर भी अगर ये सारी बातें बता देता कि इसके अंदर मशीनरी है जो कि आपकी नौकरी को ज़ाया नहीं करेगा और आप यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट रहेगी, तो यहाँ पर नहीं होता. दिस प्रॉब्लम इज़ काउज ड्यू टू द वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. एंड अगेन आई said the main responsible of this scandal is foreman.